चीज आप कंप्लीटली अब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो जब आप खाने को फोकस देते हैं तो वो खाने के हर तत्व को, हर मिनरल को, हर एसेंस को आप पूरी तरह से अब्सॉर्ब करते हैं। तो इसीलिए फोकस इज एक्चुअली वो जो एक मिस्टिक चीज है, एक हिडन चीज है, जो हम नहीं पहचानते कि जो फोकस के साथ जो काम किया जाता है, खाना खाया जाता है या पढ़ा जाता है, जो भी किया जाता है, वो कंप्लीटली आप में अब्सॉर्ब हो जाएगा। तो इसीलिए इट्स एब्सोल्युटली राइट। अब ये अच्छी बात है कि जो साइंस है और जो हम वैसे सुनते थे आयुर्वेद में, बिकॉज मैंने मेडिसिन करी है, तो मेडिसिन में हम हमेशा कहते हैं कि इसका हमें हार्ड एविडेंस चाहिए। तो अब हार्ड एविडेंस जो विजडम है उसके साथ आ रहा है। नहीं, बहुत अच्छी बात है कि हार्ड एविडेंस जो है विजडम के साथ आ रहा है। डॉक्टर साहब भी आ गए हमारे साथ शो पे। डॉक्टर साहब, तो ये दोनों तीनों चीजें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज, मन लगा के खाना खाना, और तीसरा गहरी सांस, वो कह रहे हैं अब ये क्या नींद के साथ गहरी सांस ले लें, या उन्होंने कहा है कि ऐसे ही आप बैठे बैठे भी गहरी सांस ले लें 5-1 मिनट, ये तीनों चारों चीजें आपको खुशी देगी, जिसकी तलाश इन दिनों हम सबको रहती है। और ये अमेरिका के साइंस जर्नल में छप रहा है, इसलिए हम इसकी बातचीत भी कर रहे हैं। आचार्य साहब ने बताया कि ये तो गीता में भी कहा है और हमारे वेद पुराणों में ये कब से है, और हमें वैसे भी हमारे माता पिता से ये सुनने को मिलता था, लेकिन अब शायद ज्यादा समझ में लोगों को इसलिए आए कि भाई देखिए अब तो साइंटिफिक एविडेंस के साथ छप रहा है, अब ये कहने सुनने की बात भी नहीं है। क्या आपकी डॉक्टर बिरादरी क्या कहती है कि इन चीजों से वाकई लोगों को फायदा मिलेगा? बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन क्या खुश रख सकती हैं हमें? राइट, धन्यवाद विपिन जी। मैंने अभी आचार्य प्रतिष्ठा को सुना, योग के बारे में कहते हैं, शिखा शर्मा जी को सुना कि डाइट का, न्यूट्रिशन का क्या इम्पैक्ट होता है हमारी हैप्पीनेस में, एक मेजर कंट्रीब्यूशन है। जहाँ तक साइंस की बात है, देखें हमारी बिरादरी, मतलब इट्स नॉट ए डिफरेंट, बट हाँ ये जरूर कहती है कि हर चीज को देखने का अपना एक तरीका है। जिस चीज को हम प्रीमोडियल या प्रिवेंटिव रोल में देखते हैं, कि क्या चीज हमें अपनी लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगी में इंक्लूड करना चाहिए, जिससे कि हम बहुत हद तक अपने स्ट्रेस लेवल को कम रख सकें, जिससे एक सेंस ऑफ वेलनेस आए। ये किसी एक पर्टिकुलर इलनेस के तौर पर या उसके अगेंस्ट या उसके फॉर एविडेंस की बात नहीं है। ये एक ऑब्वियस सी फाइंडिंग है कि जितना आपका डे टू डे लाइफ स्ट्रेस फ्री रहेगा, उतना ही जो कंट्रीब्यूशन होता है हमारी लाइफस्टाइल का या बैड हैबिट्स का, उसका इम्पैक्ट हमारी इलनेस को ब्रिंग फॉरवर्ड करने में हम उसको अवॉइड कर पाएंगे। सो जहां तक बात है, मैं कह सकता हूं कि एक स्ट्रेस फ्री लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जो हम आम तौर पर एक नियम है कि जैसे सुबह की धूप लेना, व्यायाम एक रेगुलर तौर पर करना, जिसमें कुछ। तो डॉक्टर साहब, इसमें मेरा सवाल ये है कि हमें ये तो पता है कि ये जो सारी चीजें हैं हमें स्वस्थ रखती हैं, लेकिन क्या ये हमें खुश रखती हैं? मैं थोड़ी सी एक हल्की सी लाइन खींचता हूं स्वास्थ्य और खुशी के बीच में। देखिए, मेरे हिसाब से खुशी एक इमोशन है जो हम देखते हैं। स्वस्थ मन में जरूर नहीं कि खुशी सिर्फ एक इमोशन है जो एक रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में होता है। स्वस्थ मन का मतलब होता है कि अगर हमारे सामने कोई भी परिस्थिति आती है तो हमारा इमोशंस उस परिस्थिति के अनुरूप काम करे। खुशी एक होलिस्टिक टर्म है, जिसमें कि हम यही मानते हैं कि जो चीजें हमें बेहतर रखती हैं, जब हम उन बेहतरी के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमें एक संतुष्टि मिलती है। खुशी अपने किसी एक पैमाने में नहीं देखी जा सकती, बट मेरा यह मानना है कि जो एक सेटिस्फैक्शन है और जो एक हैप्पीनेस है, जो एविडेंस कहते हैं कि बॉडी में जैसे एंडोर्फिन एक केमिकल होता है ब्रेन में, ये एविडेंस बेस्ड है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में एंडोर्फिन का रिलीज होता है, ब्रेन में एंडोर्फिन का रिलीज होता है। वो ब्रेन में ओपियोइड रिसेप्टर्स पे काम करते हैं, जो कि बहुत हद तक ओपियोइड मेडिसिनल यूज से आते हैं। वो एंडोर्फिन एक एंडोजेनस ओपियोइड की तरह काम करता है। सो इसमें ये ऑब्वियस है कि जब जैसे हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, रिलीज ऑफ एंडोर्फिन वो हमें एक खुशी देता है, एक सेंस ऑफ वेलनेस देता है। सिमिलरली वो डे टू डे के प्रोसेस जो रोजमर्रा के काम है, जैसे एपेटाइट की बात कही गई कि अगर हम खाना खाते हैं और उसको हम एंजॉय करते हुए खाते हैं, हम उस पर फोकस्ड होकर उस चीज का मजा लेते हैं, वो डेफिनेटली एक सेंस ऑफ वेलनेस। और सेंस ऑफ वेलनेस का मतलब है
कि हम जिस चीज को महसूस कर रहे हैं उसमें हमारा ब्रेन और ब्रेन में होने वाले ब्रेन केमिकल्स उसको सपोर्ट करें, तभी हम वो महसूस कर पाए। तो जब तक वो केमिकल का सपोर्ट नहीं हुआ, ये चीज फिर क्यूज के लेवल पे रह जाती है, वो अधूरी रह जाती है। लेकिन अगर हम उसको महसूस कर पा रहे हैं तो ये तो अपने आप में एक एविडेंस बन जाता है कि वो केमिकल रिलीज हुए तभी हमें वो बेहतर लगा। सो जहां तक एंडोर्फिन का कंसेप्ट, इट्स अ वेल नोन फैक्ट। जी साइंस की हेल्प। राइट। तो आचार्य जी, अब देखिए, जैसा हमने अपने ट्विटर सवाल में भी पूछा कि, और मैं हल्का सा देख भी लेता हूं कि क्या लोग जवाब दे रहे हैं। हाँ, तो हमने पूछा था कि खुश रहने के लिए क्या जरूरी है, तो हमने कहा कि पैसा, हेल्थ या फिर प्यार। अब हेल्थ को 46% वोट आए अभी तक, और पैसे को 27% लोग प्रेफर कर रहे हैं, और प्यार को भी लगभग 27 के आसपास लोग प्रेफर कर रहे हैं। अब कुछ लोगों ने ये भी लिखा है हमको तीनों चाहिए, क्योंकि एक मिलेगा तो दूसरे दो फॉलो कर लेंगे। लेकिन सच मायने में हमें क्या चाहिए खुश रहने के लिए? विपिन जी, डॉक्टर साहब ने कितने सुंदर तरीके से उसे साइंटिफिकली डिफाइन कर दिया। चाहे एंडोर्फिन्स हैं, सेरोटोनिन है, डोपामाइन है, अभी तो पूरा का पूरा हम हेल्थ, ये जो हमारे हार्मोन्स हैं, इनके बारे में पढ़ाते हैं। पर यहाँ पर जो आपका प्रश्न है ना, तो उसे थोड़ा सा आगे अगर लेकर के जाऊं ना, तो गीता ये कहती है कि जहां से सुख आता है, अल्टीमेटली दुख भी वहीं से आता है, अगर हम अति के स्तर पर पहुंच जाए, एक्सेस। यानी अब किसी को आप कह रहे हैं प्यार चाहिए कि पैसा चाहिए, मैं कहूँ कि अगर किसी को पैसे से ही प्यार है तो उसे तो फिर वहीं से सुख मिलेगा, है ना। तो ये तो मनुष्य की मनस्थिति पर निर्भर करता है। पर सबसे बड़ी चीज ये है कि टेम्पररी सुख टेम्पररी चीजों से आएगा, लेकिन परमानेंट सुख परमानेंट चीज से ही आएगा। और परमानेंट क्या है, ये अब बहुत लंबा विषय है, लेकिन हम अगर भौतिक सुखों की बात करें तो ये व्यक्ति के भीतर किस चीज से हैप्पी हार्मोन्स जनरेट हो रहे। किसी को देख करके खुशी मिल जाती है, किसी का मन भोजन में ही पड़ा है तो बस उसे अपने स्वाद का भोजन मिल जाए, उसे वही खुशी, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स जब वो देखता है तो वो दुख देते हैं। तो इसलिए जब हम एक बैलेंस लाइफ जीते हैं, जो बातें आपने आरंभ में कही, हम सूर्य के सानिध्य में समय बिताए, हम अपनी